अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हमें अक्सर इंटरेस्ट रहता है कि हम औलिया किराम के बारे में जानें, और जब हमें बताया जाता है कि कुछ औलिया अल्लाह साहिब ड्यूटी भी होते हैं तो फिर दिल चाहता है कि हमें भी पता चल जाए किसी तरीके से कि ये जो वली अल्लाह हैं इनकी क्या ड्यूटी है। ऐसे ही सवाल जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब से पूछा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स के हामिल औलिया किराम की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। रूहानी स्कॉलर मुर्शिद कामिल जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ से मुताल्लिक़ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खुले आम बयान नहीं किया जा सकता। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ दर्स व तदरीस के सिलसिले में हर ख़ास व आम को शमूलियत की इजाज़त थी, लेकिन जब कुछ पोशीदा जहतों पर बात करना मकसूद होती तो वो अपने चंद ख़ास यानी 23-24 शागिर्दों और मुरीदों को बंद कमरे के अंदर दर्स दिया करते। इसमें इस कदर एहतियात करते कि खुद अपने हाथ से दरवाज़ा बंद करते और किवाड़ अच्छी तरह हिला कर देखते कि कहीं दरवाज़ा खुला हुआ तो नहीं। तसव्वुफ़ की मख्फ़ी जहतों यानी डायमेंशंस पर गुफ्तगू करते हुए इस बात का ख्याल रखते कि ये बात किसी आम आदमी के सामने ना हो। इस इख्फा का मकसद इल्म को महदूद करना ना था, बल्कि इन दो ख़तरात से बचाना था। नंबर 1, तसव्वुफ़ की पोशीदा जहतों पर जब एक आम आदमी के सामने बात हो तो मुमकिन है कि वो मजाक उड़ाए कि ये कैसे हो सकता है। उसका ये रवैया दूसरों के जहनों में भी शक्कूक पैदा करेगा, और जहाँ शक पैदा हो गया वहाँ इल्म का रास्ता रुक गया। नंबर 2, हो सकता है कि कोई कमज़ोर जहन सामे अकीदत में हद से बढ़ जाए और इन बातों से इस कदर मुतासिर हो जाए कि मुर्शिद को इतने बुलंद दर्जे पर बिठा दे जो शिर्क के ज़ुमरे में आता है। इन दो ख़तरात से बचने के लिए तसव्वुफ़ में सख्ती से मना किया जाता है कि इसकी हायर डायमेंशंस को आम लोगों के सामने बयान ना किया जाए। चेचाई का इस निज़ाम का भेद खोल दिया जाए कि औलिया अल्लाह की ड्यूटीज़ क्या हैं और वो क्या काम करते हैं। तो जनाब, आज के लिए बस इतना ही। रेफरेंस के लिए बताती चलूँ, किताब फ़कीर नगरी पेज 194।